लगता कल किसी कारण पैसा नहीं मिला, इसलिए रात जब भट्टे पर रुका तो रात में भट्टे का खाना खाकर भट्टे पर सो गया और सुबह पैसा लेकर के अपने घर के लिए वापस चला गया। जागरण झांकी। मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर में कुछ अनर्थ होने वाला है स्वामी। देखो ऐसी कोई बात नहीं, होली का त्योहार नजदीक आ गया है। होली का त्योहार बिताने के बाद मैं फिर भट्टे पर वापस चला जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे घबराने की कोई बात नहीं। तेरा ही नाम बबलू है? नमस्ते। हाँ साहब, मेरा ही नाम बबलू। क्या राम सिंह के भट्टे में तुम ही काम करते हैं? मैं जितनी बात पूछूंगा पहले मेरी बात को सच से बता। मेरी बात को राम सिंह के भट्टे में काम करते हो, उसकी पत्नी की हत्या करके तुम भट्टे में क्यों झोंक दिए? ये क्या कह रही है आप? सुनो मेरी बात। तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत है। अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो इसी वक्त काट कर फेंक दूंगा। सबसे पहले से सबूत दिखा, हरा कर को। इधर तू साले बोल रहा है खून नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं किया है। सही सही साले, कानून का डंडा पड़ेगा तब तुम पकड़ोगे। कोई भी कैदी साला ऐसे सही से नहीं पकड़ता। मुजरिम जब लात घूसा खाते हैं साले तब पकड़। इधर इधर ये देख, ये तू ही है ना? ये तू ही है ना? खून भी नहीं किया है,
ए बोरी में भर के साला ले जाके भट्ठे में देख रहे हो साहब, ये भट्ठे में तू ही झोंक रहा है ना बोरी भर के। एक बात बता साले, ये बोरी में है ना क्या? लाश है। कौन पे इसको तू साले मारा बोल रहा है साले? जब ये लाश है और तू हट्ठे में झोंक रहा है, सबूत सामने देख रहा है, तो लाश किसकी है और कौन है? बोल। मेरी बातों का यकीन करो साहब, मेरी बातों का यकीन करो। अपने संता देवी की हत्या नहीं किया है साहब। जब मेरे पास सबूत है हरामजादे, तब भी कह रहा है मैं शांता देवी का खून नहीं किया हूँ। अगर शांता देवी का खून तू नहीं किया है तो किसने किया है मैं जानना चाहता हूँ। मुझ पे झूठे इल्जाम लगाया जा रहा है। ठीक है साहब, अगर आपकी नजरों में हमने खून किया है तो साहब से मुझे हथकड़ी लगाकर जेल में चले जाओ। चौकीदार, ये कौन है बे? ये तेरी पत्नी है? अच्छा, ठीक है। चौकीदार, 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, इसलिए वो तेरी पत्नी है। अगर मैं तुझे हथकड़ी पहना के चले चलूंगा तो तेरी पत्नी से बात नहीं हो सकेगी, इसलिए मैं तुझे 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। 2 मिनट अपनी पत्नी से बात कर ले, उसके बाद मैं तुझे लेके चलता हूँ। स्वामी, ये आपने क्या कर दिया स्वामी? माता के पुलिस वाले हैं, मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन तू तो अपने पति को अच्छी तरीके से जानती है ना। तू मेरी बातों पर यकीन कर। क्या हमने मालकिन कर नहीं किया हो? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आज तुझे छोड़ करके जेल जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अगर हो सके तो अपने पति को छुड़ाने की कोशिश करना भी बेटा। दराज से आई हुई समस्त नौटंकी दर्शक बंधुओं को मैं अपनी पूरी पार्टी सहित मिलकर के साथ ही साथ इस चुरकुट्टी चौराहे पर जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, हमारे कमेटी मालिक आदरणीय श्री सम्मानित माननीय श्री हमारे देवीलाल एडवोकेट साहब जी और साथ ही साथ
हमारे अभिषेक यादव उर्फ अरुण भैया जी और हमारी इस कमेटी के सभी सदस्य, जितने भी दुकानदार हैं, सभी लोगों के सहयोग से यहाँ का कार्यक्रम होता है। तो साथियों, मैं अपनी पूरी पार्टी सहित मिलकर के सभी पदाधिकारियों को बार बार प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं आप सबको अपने संगीत की तरफ ले चलता हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। साथियों, मेरा नाम पिंटू है। मैं इसी ग्राम सभा शालिकपुर का रहने वाला। मेरे बाबूजी का नाम श्री राम सिंह भट्टा मालिक है। हमसे बड़े हमारे बड़े भैया का नाम श्री मंगल सिंह है। बड़े भैया की शादी हो गई है, घर में भाभी माँ आई हुई है। हमारी भाभी माँ का नाम श्रीमती रीता है। साथियों, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ को मार दिया गया। मेरी माँ को मारने वाला और कोई नहीं, बल्कि मेरी माँ को मारने वाला मेरा बाप राम सिंह खुद है। मैं सारा कारनामा अपने आंखों से देखा था। मैं बहुत छोटा था। मेरा बाप राम सिंह शराब पीता है, जुआ खेलता है। मेरे बाप के नाम से 6 भट्टे चल रही हैं। लेकिन बाबूजी की आदत इतनी खराब है, लोगों की संगत में पड़ करके शराब पी करके एक दिन घर पर आए, मेरी माँ से खाना मांगने लगे। मेरी माँ बेचारी उठ करके खाना नहीं दे पाई। मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि आपके लिए खाना निकाल करके अलमारी में रखी हूँ, आप जा करके खाना निकाल करके खा लीजिए। लेकिन वो हरामजादा मेरा बाप शराब के नशे में गुस्से में पहुंचा, मेरी माँ को ऐसा तमाचा खींच करके मारा। मेरी माँ बेचारी 2 मंजिले से नीचे चली आई। मेरी माँ जब गिरी तो मेरी माँ दम तोड़ दिया। साथी, मैं सारा कारनामा देख रहा था, मुझसे देखा ना गया। मैं गुस्से में जा करके थाने में FIR दर्ज कर दिया। हमने यही सोचा कि अगर मेरा बाप कातिल है, मेरा बाप राम सिंह पकड़ा जाए। लेकिन ना जाने कौन सी ऐसी फितरत किया कि मेरा बाप राम सिंह नहीं पकड़ा गया। आज गांव से आप वापस आ रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि भैया पिंटू, अरे बबलू भैया के घर पर पुलिस वाले आए थे। ये बबलू भैया हमारे भट्टे का बेचारा मजदूर है। बेचारा बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे भट्टे का कामकाज देखा करता है, लेकिन ना जाने क्यों पुलिस वाले आए। खैर कोई बात नहीं, इस वक्त मैं बबलू भैया के घर पर आ गया हूँ। मैं विनीता भाभी को आवाज देता हूँ। अगर विनीता भाभी होगी तो मैं विनीता भाभी से पूछूंगा, अरे भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, विनीता भाभी, क्या बात है? आज आपकी आंखों में आंसू और आप रो रही हैं। मेरी बात को सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
जमाने के कमों का गीत क्यों सुना मैं समझ रहा हूं, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। आप रो रही हैं ना क्योंकि आपके पति यानी हमारे बबलू भैया को पुलिस वाले पकड़ करके ले गए हैं भाभी माँ, इसी कारण हो रही हो ना। भाभी माँ तुम चिंता ना करो, मैं छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस परिवार के लिए मैं सब कुछ करूंगा भाभी माँ, तुम चिंता ना करो भाभी माँ। देवर जी, आप मेरे पति जी को छुड़वाओ। मैं समझता हूँ भाभी, मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारे बबलू भैया बताया करते थे कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, क्योंकि आपके पेट में बच्चा पल रहा है, इसीलिए आए दिन आपकी तबीयत खराब रहती है भाभी माँ। भाभी माँ आज आप अगर हमें अपना बेटा समझती हैं तो मेरी बात को सुनो भाभी माँ। मैं आपसे चाहता हूँ, तो जेल से भैया जब तक नहीं